और मैं तो हर भाई से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की भी शादी हुई, मेरी 2 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ कह लीजिए कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी जहेज के मुतालबा नहीं किए, वो कुछ नहीं, मुतालबा कुछ नहीं था, मांग कुछ नहीं था, एकदम सिर्फ वो लोग ये थे कि निकाह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सादगी के साथ निकाह। और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अजी बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है। ये बारात कहां से आई? ये बारात तो थी नहीं। आपको जो लड़की पसंद है, देखिए तरीका ये है, लड़की पसंद है तो लड़कों को हुक्म दिया गया है कि जिस लड़की से तुम शादी करो एक झलक देख लो, एक झलक देख लो। कैसे देख लो? सामने में बैठा करके? अरे झलक कैसे देखोगे? कटियार में घुमा करके? यहां तो आलम यह है कि अभी बातें चीज चलती है, लड़की का नंबर लड़का के पास पहुंच गया, अभी निकाह भी नहीं हुआ। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो, अभी निकाह भी नहीं हुआ है और लड़का फोन कर रहा है, हेलो ब्यूटी, आई लव यू। अबे अकल का टूवर, अभी आई लव यू क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी कौन है? वो तो गैर महरम है, ये हराम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो, पहले नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो, फिर जो मन वो बोलो। मैं ये कह रहा था बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरा पड़ोसन, मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का एलसीडी लाया है। उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप भी ना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं, पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं, पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दी, पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे, आयशा कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया? कहाँ से मुंह लगाई? कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाअल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भी याद, हाँ तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। और कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शेख फजीलतुल शेख साहब, कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी के तारीफ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। अरे बीवी से मोहब्बत। शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में वो खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। नौजवान सुना, जुमे की नमाज खत्म हो गई, घर आया,
बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता कि प्लेट समेटे खा ले। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, ली बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। पूछा काहे मारे हम? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना लो, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के 2 पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्चे का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख़ इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए कराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन कराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा किराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो? अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के हैं, वो हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है, पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न पास करता है। और वो बोला कि हज़रत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं है हमको, मैयरपुर, हाँ मैयरपुर में आया था, तो अपने ससुराल ले गए ज़बरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हज़रत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न पास करता है, लेकिन बोला कि हज़रत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू, ये इसी का बदला है, आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहा है, ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया। आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशी बना दिया, ज़िहन नशी बना दिया। ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठान लो कि हम मुस्तफ़ा कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए बोलिए। बाप जाता है। अच्छा बाप गया। देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठी, नाश्ता खानी, मुर्गा बिरयानी सब खा लिया। अब लड़की वाला कांप रहा है कि पता नहीं क्या क्या मांगेगा।
तो बोला कि लड़का वाला बात शुरू हुई, तो लड़का वाला बोला कि हाँ समझी, बस अब क्या बोलेंगे, दिन ज़माना ऐसा है वैसा है। वहाँ एक जगह और लड़की देखे थे, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी काली थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की अच्छी है, इसलिए आप इतना दे दीजिएगा। कितना? हाँ, थपाची का कीमत। अच्छा देखिएगा, एक लड़का ना, एक लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। ये लड़की नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे रे? बोले इसका नाक टेढ़ा है, हटाओ। है ये लड़की कर भैरे? बोले नहीं करो, दांत निकल लो छे, हटाओ। है लड़की? बोले नहीं काली है, नहीं करेंगे। है लड़की सांवली है, नहीं करेंगे। है लड़की? बोले पैर टेढ़ा है, नहीं करेंगे। सबको छांटे, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे जीजाजी, काहे नहीं शादी होगी? बोला अब तुम 40 साल हो गए, बुढ़वा हो गए, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी बस आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम निकाह कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे, जाओ देखिए। इसका जीजाजी बोला कि बेटा हम तुम्हारी ब्याह करवाते हैं। देखा एक लड़की खूब काली, काली लड़की देखा। अब ये लड़का तो इजाजत दे ही दिया था, बात पक्की हो गई। ये लड़का बारात लेकर गया और निकाह करके बीवी को लेकर आया। रात में बीवी के कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी पलंग पे घूंघट लेकर के। लड़का दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि रे बाप, ये लड़का कोई बीमारी है क्या? ये बेहोश काहे हुआ? जगा रही तो जग ही नहीं रहा। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, वो लड़की पानी का गिलास ली, लड़के के मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये आप मेरे शौहर हैं, ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें, आप बता दीजिए हमको। तो ये नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा निकाह हुआ हजरत अली के साथ। किसके साथ हुआ? हजरत अली के साथ। फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत अली की उम्र 25 साल। अच्छा कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता हजरत फातिमा का रिश्ता हजरत अबू बकर ने भी दिया, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हजरत उमर ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। और कुर्बान जाओ, अली बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है? खामोश है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है, फातिमा के निकाह के लिए आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। हजरत अली वहां से निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबा बाहर खड़े थे कि क्या हुआ पता नहीं, हम लोग का रिश्ता तो हुआ नहीं, अल्लाह के रसूल ने पैगाम कबूल नहीं किया। अब वो हजरत अली का घर भी नहीं था। नौजवानों सुनो, हजरत अली के पास में घर भी नहीं था। और कुर्बान जाइए, हजरत अली बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर ने पूछा, अली क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं। बोला अल्लाह के रसूल कुछ तो बोले। बोला कि हाँ अल्लाह के रसूल बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। नबी का इंशाअल्लाह
हाँ होता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, आपने ऐलान किया, सहाबा जमा हुए, आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटी का निकाह करो मुसलमानों, तो कम से कम अपनी बेटी से जरूर पूछ लो, जरूर अपनी बेटी से पूछ लो कि फला का बेटा फला लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, बेटी तुम्हारी इजाजत है कि नहीं है, तुम राजी हो कि नहीं हो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी को बोझ नहीं समझना मुसलमानों, बेटी को बोझ समझकर किसी शराबी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी जुआरी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी सूदखोर के हाथ में मत देना। इसलिए कुर्बान जाओ, लड़का देखना कि लड़का सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो, क्या बेटियां हो, 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, और दोनों बेटी की अच्छी तरबियत किया हो, पाला पोसा, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, अब वो उसका बाप वो दोनों बेटी का निकाह कर दिया, बच्ची बड़ी हो गई, निकाह कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और वो बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। जन्नत की बशारत दी गई बेटी की शादी में, बेटी के निकाह में। इसलिए बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को रहमत समझो, बेटी को नेमत समझो, बेटी को बरकत समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। दामाद पसंद करो, दामाद मुत्तकी हो, दामाद परहेजगार हो, दामाद नमाजी हो, 16 सौमा सलात का पाबंद हो, शराबी ना हो, लड़का शराबी ना हो। जहेज, ये जो रस्म जहेज है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। कितने निकाह किए? क्या आपने जहेज लिया? बोलो भाई। तो जब मेरे रसूल ने जहेज नहीं लिया, हम उनकी उम्मत जहेज लें? अच्छा ये बताइए, जहेज अगर लेना जायज होता, जहेज लेना अगर जायज होता मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम मौलवी लोग ना लेते कि तुम लोग ले छोड़ देते? भाई सबसे पहले हम लोग लेते जहेज अगर जायज होता, अगर जायज होता। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज कभी मत लो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का तुम्हें जवाब देना होगा। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा है। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे बच्चों, ए नौजवानों, तुम्हें खबर भी है, माल के बारे में, पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहां से लाया, ये पैसा, बोलो भाई, कहां से लाया, किधर से कमाया, पहले इसका हिसाब दे, इसका हिसाब दे। दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो अल्लाह पूछेगा ये पैसा कहां से लाया, बोला जहेज लिए थे। अच्छा, तो अल्लाह पूछेगा काहे लिए थे, बोले थपाची के लिए थे। तो अल्लाह के फरिश्ते इतने डंडे मारेंगे सर में, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, जहेज नहीं लेना है। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, और लड़का पढ़ा लिखा तो है ही है, साथ ही साथ संस्कृत भी पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया? संस्कृत भी लड़का पढ़ा है। लड़का इतना ग्रेजुएट है, लड़का इतना हाई फाई है कि लड़का संस्कृत भी जानता है। एक आदमी को साथ में लिया ये लड़की वाला, और लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उनके अब्बा से मिला, लड़के के अब्बा से मिला कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आना हुआ? कि बोलिया से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है? बोला कि मुझे पता चला कि आपके पास एक लड़का है, एक ही लड़का है, तो मेरे पास भी एक ही लड़की है, अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो मांगिएगा हम देने के लिए तैयार है, जो मांगिएगा देने के लिए तैयार है। तो लड़का का बाप बोला कि पहले तो हम आपकी बेटी को देखेंगे,
अगर पसंद आ जाएगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आदमी बोला कि देखिए ना फोटो, देखिए मेरी बेटी का फोटो लेके आया। तो फोटो, लड़के का अब्बा लड़की का फोटो देखा, तस्वीर देखा तो लड़की पसंद आ गई। बोले नहीं, लड़की तो हमको पसंद है, मेरे बेटे को भी दिखा दीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा कोई और बेटा नहीं है, बड़ा हाई फाई पढ़ा है बेटा को हम। तो लड़का को दिखाया कि बेटा देखो ये लड़की पसंद है। तो लड़का बोला कि अब्बा बहुत ब्यूटीफुल है। बोला करेगा? बोला एकदम करेगा। लड़की वाला खुश हो गया कि मेरी लड़की को पसंद कर लिया, बाप भी पसंद कर लिया, बेटी भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात कर ले। तो लड़की वाले ने कहा कि समधी ये बताइए क्या लीजिएगा? तो लड़के का बाप बोला कि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जो लेना होगा लड़का से पूछ लिए, लड़का बता दे। तो लड़की का बाप लड़के को कुर्सी में बिठाया, ये कुर्सी में लड़के का बाप बैठा, लड़के से पूछा कि बेटा टाइटन का घड़ी लेगा कि सोनाता घड़ी लेगा, बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला लड़का ना। क्या बोला? ना बोला कि हाँ बोला। बोला भाई समझ में बात नहीं आई, क्या बोला? तो उसके साथ वाले बोला कि संस्कृत में बोला। फिर पूछिए। तो पूछा कि बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा कि वॉशिंग मशीन लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का फिर बोला ना। बोला कि ना हा, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। तो लड़की वाला फिर पूछा कि बेटा तुम क्या लेगा, तुम अपने मुंह से बोलो, क्या लेगा? फ्रिज लेगा? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो तुम क्या लोगे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो लड़का बोला यामाहा। अब बात समझ में आ गई कि ये यामाहा लेगा। तौबा करो नौजवानों, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा, अल्लाह के ये बारगाह में इसका हिसाब व किताब देना होगा। तो इंशाअल्लाह जहेज से तौबा करेंगे। कितने नौजवान हमारा तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे, एक बात सुनो, एक बात सुनो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। बच्चा सब भी उठा दिया। अच्छा, आज जो ले लिए है वापस होगा कि नहीं? अरे जो ले लिए हो वापस कर दो ससुर को, तब ने जलसे का फायदा मालूम चलेगा, पता चलेगा। हम दीनी इजलास में गए थे, रात में जलसा था, जलसे में गए थे, हजरत की ज़बानी हमने सुना कि जहेज लेना बड़ा गुनाह है, इसलिए आपसे जहेज मांग कर लिए थे, अब ये हम लौटा रहे हैं। ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक नौजवान दुआ कर रहा था, या अल्लाह बचपन दिया छीन लिया, जवानी दिया वो भी ले लिया, पैसा दिया वो भी ले लिया, अब बीवी देकर भूल ही गए, उसको भी ले ले ताकि दूसरी का मौका मिल जाए। हाँ हाँ हाँ,
नौजवानों, हाँ नहीं, दूसरी कर सकते हैं आप, अगर हैसियत हो, औकात हो तो दूसरी कर सकते हो। कुरान में है, इजाजत है, अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कह रही। मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, अल्लाह कह रहा है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। ये लड़का जो तो मुझे बजा रहा है कि मौलवी साहब की बोलছেন আপনি, আমি ভালো বলছি। अल्लाह इजाजत, अल्लाह परमिशन दिया है, लेकिन सुनो आगे आयत में अल्लाह कहता है 4 3 2 उसके लिए है। अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको, मान के 4 बीवी है तो अब एक कपड़ा कटियार से खरीदे हैं तो वही कपड़ा सबके लिए खरीदना होगा। एक झुमका वो एक बीवी के लिए हो तो वही झुमका दूसरी बीवी के लिए भी लेना होगा। और सुनो, इंसाफ की बात यह है कि जिस नजर से पहली बीवी को देखोगे उसी नजर से दूसरी बीवी को भी देखना होगा। मोहब्बत जैसी पहली को दे रहे हो दूसरी को भी देनी होगी, तीसरी को भी देनी होगी, चौथी को भी देनी होगी। और सुनो, अगर ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसाफ अदल करने की हिम्मत नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये की काफी है, ये की, अरे बोलो भाई। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, हलाल कमा कर नहीं खिला सकते, बीमार पड़ जाए तो दवा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तो वो एक भी मत करो। तो फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। काहे लिए ब्याह करोगे? हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल खिलाओगे, अल्लाह उसका ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को तेज कर देगा, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा, वो बच्चा तेरा नाम को रोशन करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपने बच्चे को हराम खिलाओगे, बीवी को हराम खिलाओगे, हशर के मैदान में इसका जवाब तेरी बीवी नहीं देगी, तेरी औलाद नहीं देगी, इसका जवाब अल्लाह के सामने आपको देना होगा। बुझते पाच्छेन ना? अरे बुझते पाच्छेन ना? कुर्बान जाइए, एक शख्स की बीवी मर गई। अब वो मर गई, मरी तो नहीं कही, कोमा में चली गई। कहाँ चली गई? अच्छा, कोमा बुझेन ना अपनारा? हाँ, उसको सकता भी बोलते हैं, कोमा यानी बेहोश हो जाना कहते हैं। ये नौजवान समझा कि चली गई, दूसरी की चांद से मिलेगी। अब वो तजीज़ और तकफीन का काम करते करते जनाजा निकलते रात हो गई, और रात हो गई, अंधेरी रात, लोग जनाजा उठाए और क्या कहते कब्रिस्तान की तरफ ले चले। अब अंधेरे की वजह से वो जनाजा जो है बिजली का खंभा से टकरा गया तो वो औरत उठ के बैठ गई, होश आ गया। अब जो लोग जनाजा लेके जा रहा था वो 80 की स्पीड से घर भागा, बाप, बेचारी घर आ गई। कुछ सालों के बाद हकीकत में मर गई, हकीकत में मौत आई, बेचारी मर गई। फिर कफन उफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ाया गया, और कुर्बान जाइए जनाजा दिन में निकाला, वो लग रात में नहीं निकालेंगे, दिन में निकालेंगे। सारे लोग पीछे पीछे जनाजा लेके आ रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहा, कोई दुरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। ये नौजवान आगे आगे था, ये कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कैसा ना फिर टकरा जाए, फिर उठ जाए। बीवी क्या है? देखो एक बात याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, ओहो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ दी है, जो रिश्ता निभाई है, ओहो, उलमा ने कलम तोड़ दिया।
इसकला इस्लाम के लिए अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुर्बानी दी है, सारी दौलत सोना चांदी, सोने चांदी का ढेर लगा दी मक्के के अंदर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। ओ मक्के वालों सुनो, ये माल खदीजा का है, लेकिन अब ये माल खदीजा का नहीं है, ये माल मैं अपने सरताज, मैं अपने प्यारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं निछावर करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से इस माल के मालिक हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सखी थे तो तमाम सोने चांदी को मक्का के गुरबा में, मुस्तहिकीन में, हकदारों में आपने सदका करवा दिया। बीवी है क्या? आप जिसको बीवी बना रहे हो, अगर आप उससे जहेज लोगे, उसके बाप को तंग करोगे, उसकी माँ को तंग करोगे, तो वो बाप की बेटी है, उसको तकलीफ ना होगी? मेरे बच्चों, तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी कि ये वो आदमी है जो 2 लाख रुपए मेरे बाप से डिमांड किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की सोचती मेरे बाप के पास में पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास में पैसा नहीं था, मेरा बाप सूद पे पैसा उठाकर 2 लाख रुपए इसको दिया, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको 2 लाख रुपए दिया। तुम्हें पता भी है इसी जहेज की वजह से कितनी बेटियां हमारी आज भी उम्रें हो गई, शादी की उम्रें कट रही है, अपने घरों में बैठी, कोई उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ जहेज की वजह से। नौजवानों, क्या समझते हो? कल कयामत के दिन अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम बच्ची थी, गरीब बच्ची थी, जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ जहेज की वजह से तुमने उससे निकाह नहीं किया, तुमने उसका क्या कहते हैं कि जहेज की वजह से, लालच की वजह से तुमने उससे शादी नहीं की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के सामने। मुसलमानों, नौजवानों, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जिस अल्लाह के कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, जो अल्लाह एक दिन मौत तारी करेगा, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से तू आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब देगा? इसलिए जहेज से तौबा करो। एक बार लखनऊ में नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सफर था, मस्जिद में पहुंचे तो आगे 2-4 को पैंट, जींस पैंट वाला लड़का सब था आगे सब में, और उसके पीछे मैं था, और कुर्बान जाओ जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बांधे अल्लाह अकबर, और रुकू में गए, और रुकू से जब सजदा में गए तो जो लड़का मेरे सामने था उसका आधा चूतर खुला हुआ था। तौबा तौबा, कौन कपड़ा पहना है? अरे एक तो मैं अपनी भी नमाज खराब कर रहा, दूसरों की भी नमाज खराब कर रहा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो कुरान कहता है वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो, तुम ये क्या पहने हो? हैरत का मकाम है, अफसोस का मकाम है, हम कहां थे, कहां से कहां आ गए। तो इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना है? या अल्लाह हमारे इन नौजवानों को, हमारे इन बच्चों को या अल्लाह तू हिदायत नसीब अता फरमा, या अल्लाह इसे तू मस्जिद का नमाजी बना दे, अल्लाह इन्हें तू दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह तू इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मेरे इन बच्चों को, नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको इशारा किया गया है कि हजरत जहेज के ऊपर में बात करनी है। किसके ऊपर में? अच्छा, इधर जहेज है, चलती है इधर जहेज है? जहेज में ये भी चलता है इधर? तौबा तौबा। 4 मिसरे सुना दें? अरे बोलो, सुना दें? मालो जर के असीर लगते हो। हम मीडिया वालों से कहना चाहेंगे कि ये शेर को मेरा कैच जरूर करना।
मालो जर के, मालो जर के, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। सुनो तो सही, अरे जिस बेटी वाले से तुमने जहेज मांगा, जहेज लिया, अब बताओ उसकी बेटी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे अब्बा से 3 लाख रुपए लिया है? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। वो तुम्हारी बीवी बनेगी बाद में तो तुमसे मोहब्बत करेगी वो? ये बोलेगा यही कमीना है, 3 लाख रुपए मेरे बाप से लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया इसको। सर दबाएगी वो बीवी? अरे वो बीवी सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। झमेले खत्म हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों, किसी भी सहाबा ने निकाह किया हो, कोई भी सहाबा निकाह किया हो, जहेज लिया हो, बता दो, किताब खोलकर हमें भी दिखा दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों होश में आ जाओ, जहेज मांगना बहुत बड़ा गुनाह है। मांगो मत, मांगो मत, जहेज नहीं मांग सकते आप, जहेज मांगने का आपको कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये प्रथा, ये रवाज, ये रस्म मजहब इस्लाम का नहीं है, ये तो किसी और मजहब का प्रथा है, ये किसी और मजहब का रस्म है। ये मजहब इस्लाम में आया कैसे? अच्छा देखिएगा, एक लड़का से मैंने कहा कि रे बेटा नया जूता पहना है, क्या बात है, हाथ में मेहंदी भी लगी है। बताइए भाई, मर्द को मेहंदी लगाना चाहिए? ये मेहंदी लगा के घूम रहा है, ये मर्द है कि वो है? समझे में नहीं बात आ रही है। अब वही कहा नहीं कि मैं वो खड़गपुर उड़ीसा में जलसे में जा रहा था तो देखा कि एक चाय के ढाबा में चाय गाड़ी रुकी तो देखा कि 2-4 लड़का मोटरसाइकिल पे आया चाय पीने के लिए। ईद का दिन था, सब सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। तो एक लड़का को उसमें देखे कि रे बाप, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, खाली बीचे में बाल है। ये क्या हो? हम उसको बुलाया, बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। हम बोले मुसलमान हो? बोला क्या बात करते, मुसलमान है? हमने कहा रे बेटा तो ये बाल की भेलो रे, है ये सब उड़ी गलोगी? बोला नहीं ये बाल, ये तो कटिंग है। हमने कटिंग है? कौन कटिंग है? बोला मुर्गा कटिंग है। बोलो, अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि तुम्हें मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है, प्यारा बनाया है, अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। मुर्गा बनोगे? अरे मुर्गा बनोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठा सकते हैं? हाँ पीछे में 2-3 आदमी है। मुर्गा नहीं बनना है, मुर्गा नहीं बनना है, दीन का सिपाही बनना है, मर्दे मुजाहिद बनना है, वक्त का नमाजी बनना है, वक्त का गाजी बनना है, और साथ ही साथ खाने काबा का हाजी बनना है। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा।
ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। रोजा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा है दिन में कहा बोलेगा, रात में बोलना। अरे तुमको बेचैन कहा है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? हाँ, बोलना तो अपनी बीवी को बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई, क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज है। उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय, हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान कर रहा भाई, क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बोले बैठना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो नजर पड़ी तो हमें इशारा किए कि ए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम ভালো করে বসবি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, एकदम ভালো করে 1 घंटा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नशे से बचोगे इंशाल्लाह। अरे बचोगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह नशे से बचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे, जुआ के करीब नहीं जाएंगे, जहेज के करीब नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सादी जिंदगी गुजारो, जिसकी जिंदगी में सादगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। मेरे बाद जो खतीब है हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी खिताब होना है। तो ये ईदगाह के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया है, जहां पर हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज। कई ईदें हैं? अरे कई ईदें हैं? 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। अच्छा देखिएगा, जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं, जिसके पास होता है लेके जाते हैं ना भाई। अच्छा, शहरों में रिक्शा वाला भी उस दिन खूब पैसा कमाता है। रिक्शा वाला कमाता है ना? अरे बोलो ना भाई। पैसेंजर को ढोता है। जो लोग नमाज पढ़ने जाते पैदल नहीं जाएंगे, ईदगाह दूर है, तो रिक्शा कर लिया। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था। अब देखे ईद की नमाज खड़ी हो गई, ये बेचारा, इसको भी नमाज पढ़ना था, टोपी नहीं थी इसके पास, एगो पॉलिथीन था जेब में निकाला, अब पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया सबसे पीछे में। अच्छा, ईदगाह लोग जाते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, नहीं जाते? बोलिए भाई। 2-4 बच्चा ना उसका रिक्शा वाला के रिक्शा में बैठ गया, इधर नमाज हो रही है, रिक्शा वाला नियत बांध के खड़ा है। एक बच्चा रिक्शा में चढ़ के भोंपू बजाया। भोंपू होता है रिक्शा में? अरे होता है। रिक्शा वाला बोला उतर वे, हाथ बंधा हुआ, बोला उतरेगा। लड़का बजाना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का बजाया, भो।
रिक्शा वाला बोला अभी हम नमाज में हैं। नमाज में नहीं रहते, अभी हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? नहीं हुई। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईदगाह में पढ़ते हैं। ये मेरे हाथों में लिस्ट आया है। मुखिया जर्जीस आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, रोमान हसन साहब माशा इसरो साइकिल, और मुखिया जर्जीस आलम साहब 10,000 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा इंशाल्लाह उनकी वालदा इस दुनिया से चली गई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मुखिया जर्जीस साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनकी वालदा को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह रहीम ठेकेदार और वकील मेंबर रजाउल्लाह साहब, HM मदरसा मास्टर शफीक आलम साहब, हकीम मेंबर साहब, अब्दुल रशीद मौलवी साहब, सोनारुद्दीन साहब, मोहम्मद शकूर साहब, उप मुखिया अनवर आलम साहब, असगर अली साहब मेंबर बेजलिया दियारा, और सरवर आलम साहब मेंबर बालिया बोलिया। माशाल्लाह ये लोग जहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ज़्यादा आवाज़ देनी ना पड़े, आप स्टेज के करीब आ जाए। मेरे नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ मांगेंगे 1500 रुपये देने वाला कितना नौजवान है? मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो ईदगाह के लिए है? नौजवानों इसमें अल्लाह इसमें आपको भी अजर देगा, अल्लाह आपको भी इसका सवाब अता फरमाएगा। हाँ ठीक है मेरा घर दूर है, हम दूसरे ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, आखिर मेरा भाई तो यहाँ का रहने वाला मेरा भाई तो उस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, और कुर्बान जाओ आखिर वो मेरा भाई है, दीनी भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह का इंतजाम हो जाए, उसके बाउंड्री का इंतजाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हूँ? देखिए मेरा सवाल 1500 है, आप 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं। बस इंशाल्लाह 1500 रुपया देने वाला एक पहला नौजवान माशाल्लाह। मोहम्मद मुकीम माशाल्लाह, ए मोहम्मद मुकीम अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाल्लाह। मोहम्मद मुकीम आमी एनार जन्ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह। की नाम बेटा? की नाम? हसन माशाल्लाह। देखिए एक छोटा सा बच्चा आया अल्हम्दुलिल्लाह। है 500 रुपये एक छोटा सा बच्चा। आपकी इजाजत होती है एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए। हाँ क्या नाम बेटा? गुमना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 जन हो गया, मुझे 10 आदमी चाहिए। अभी 3 आदमी हुए हैं, मुझे 10 आदमी चाहिए। ये देखिए चौथा नौजवान माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद तस्लीम साहब माशाल्लाह। 4 हो गए, 4 हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर है? इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे भाई, एक बच्चे के लिए शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। वाह वाह। क्या नाम बेटा? अकमल, मोहम्मद अकमल। 5000 रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हा। अम्मी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह इनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस बच्चे की ईमान में, हर दुकान में, मकान में, सेहत में, जिंदगी में, दाने दाने में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 টাকা आमी 500 টাকা सवाल करिए अल्हम्दुलिल्लाह। और देने वाले 5000 रुपए दे रहे हैं भाई। क्या नाम बाबू? गुमना माशाल्लाह। 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? मेरे बच्चों सुनो सुनो, ये 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई होटल में बैठोगे, कटिहार का कोई होटल में घुसोगे ना नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करोगे, चाय पी के गुटखा खा के थूक दोगे, लेकिन सुनो ये पैसा आज यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500,000 रुपए। और नौजवानों एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। तो झमेले खत्म हो गए। क्या नाम बेटा?
शाहबुल अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए। देखिए माशाल्लाह, जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 500 1000 रुपए वाला दो। क्या नाम बेटा? मतीउर रहमान अल्हम्दुलिल्लाह। तरातोरी करो भाई, भाई तरातोरी करो भाई, आगे पीछे वाले को आगे आने का रास्ता दे दीजिए माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे और आ रहे हैं, आ जाइए भाई अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह। की नाम? गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारा ये सब बच्चा खड़ा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा जो भी पॉकेट में है दे दो, जो है दे दो। अगर देना चाहते हो अपनी माँ बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, सदका करोगे अल्लाह उम्र बढ़ा देगा। सदका करोगे एक्सीडेंट नहीं होगा। कहीं आजमा लेना। नहीं मुल्हक माशाल्लाह 500 रुपए। मेरी बात को आजमा लेना। कटिहार जाओ, दिल्ली जाओ, सिलीगुड़ी जाओ, कहीं जाओ, सदका करके गरीब गुरबा को 10-20 रुपया 50-100 चले जाना। रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि वो औरत के पंडल में चादर लेकर घूमे, औरत की पंडलों में चादर लेकर घूमे, और मर्द हजरात की भी पंडल में चादर लेकर घूमे। और तमाम हजरात से गुजारिश है, और जो लिस्ट बनाई गई है उनसे भी गुजारिश है कि शेख के पास अभी बस 20 से 25 मिनट टाइम बचा है। जल्दी से जल्द आप अपना जो सदका और खैरात दान करना है जल्दी कर दें। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि औरतों को पंडल में जाके चंदा कलेक्शन करें। जावेद अली ना माशाल्लाह, जरदेश अली माशाल्लाह। देखो नौजवानों, इनकी उम्र देखो, इनकी उम्र देखो, इनका जज्बा देखो, इनका हौसला देखो, माँ की मोहब्बत को देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फोन पे गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, एम भी है, उम भी है, यहाँ सब है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ माशाल्लाह। आरिफ मोहम्मद आरिफ अल्हम्दुलिल्लाह। ए तारा तो नहीं करो, 10 मिनट मेरे पास टाइम रह गया है, 5 से 10 मिनट। मोहम्मद सबीर माशाल्लाह, मोहम्मद सगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल। शेर मैं सुना रहा हूँ, फरमाइश है वो बच्चे का शेर। शाहरुख ना बनेगा ना तो सलमान बनेगा, सुना देगा। फोन पे कितना? 1000 अल्हम्दुलिल्लाह। फोन माशाल्लाह, मालिक फोन पे अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक बाबू 1000 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। हाँ, मालिक बाबू क्या कहते हैं, 1000 रुपये फोन पे किए, उनके अब्बू इंतकाल कर गए हैं। या अल्लाह मालिक बाबू के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके अब्बू के कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह उनके कब्र के जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनके अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। अल्लाह जर्दी साहब के वाइफ को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह नूर से उनके कब्र को भर दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। देखिए माशाअल्लाह। वाह बेटा 500 रुपये। क्या नाम है? मशकूर, मोहम्मद मशकूर। देखिए नौजवान 500 रुपये फोन पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ, ए नौजवान आ जाओ। ये 500 1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं माशाअल्लाह। कोई भाई पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जिसको 10-20 देना होगा आप मत आइएगा, 10-20 रुपया चादर रुमाल में डाल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आसो आमी दस्ते दुआ करबो, आमी मुसाफिर आছি, আমার দোয়া রাদ হবে না, ইনশাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে। আসুন কি নাম বাবু? शोएबुर रहमान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अरुमान हसन, दुलाल ठेकेदार, डॉक्टर नौशाद, यानी जो भी अब तक नहीं आए उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द आके कुछ दान कर दें, इसलिए कि क्या इसके बाद फिर ये सिलसिला बंद हो जाएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? एक नौजवान और आया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या नाम बेटा? ए माशाअल्लाह दाऊद इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह। नाम सुना हुआ लगता है, दाऊद इब्राहिम। अरे वाह वाह, 1000 रुपये नौजवान दिया है। अल्लाह इन दान के दान कबूल करे। वाह क्या नाम भाई? शकूर माशाअल्लाह। देखिए अब्दुल शकूर भाई 1000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सरफराज आलम अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई जाने का फैजा मत बनाइए भाई, चादर रुमाल लेकर घूम लो मेरे भाई, चादर रुमाल लेकर घुमा दो भाई, कमेटी वाले घूम जाए भाई। अबू तालिब बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अशफाक करीम माशाअल्लाह। ए अशफाक करीम साहब 500 टका दिए छन। अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। भाई चादर रुमाल लिए घूमे जाओ भाई। देखिए मेरे बाद जो तकरीर होनी है वो हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, बहुत बड़े चतुर्वेदी हैं माशाअल्लाह, जिनकी तकरीर सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप लोग बैठे रहिएगा, मेरे फौरन बाद उनकी तकरीर हो।
बैठ जाए। अब तमाम हजरात से गुजारिश है कि माशाअल्लाह। मोहम्मद शरीफ साहब 500 टका, गुमनाम 1000 टका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अब तमाम नारे तकबीर। बैठ जाए। इनके बाद जो तकरीर वाली है वो शेख अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी की है। शाहजहां बाबू 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शेख क्या बोल रहे हैं, सुनिए शेख क्या बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अल्लाह 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 अल्लाह। तो कम से कम वो मुखिया है तो कम से कम 50,000 जो कह दे ऐलान कर दे। 5,000 कुछ बढ़ा देते। नगद दे दो, कैश दे दो, अंगूठी दे दो, गले का चैन दे दो, सोने की अंगूठी दे दो, जो देना दे दो। गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे लो। और कोई नौजवान और कोई सखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अच्छा भाई, ये 50 रुपए का जोड़ा कोई लगा दोगे? कोई नौजवान है जिसके जेब में अपनी माँ के नाम पर 50 रुपए दे दो, एक शेर सुना देगा माँ के नाम पर। आजा, वाह बेटा वाह। ये देखिए नौजवान आया, माँ के नाम पर एक शेर सुना देगा माँ के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 50 रुपए मांग रहे, 100 दे रहा। और कोई है? 200 आ गया। और कोई है 50-50 वाला? 50-50 वाला है कोई? 50-50 रुपया वाला है? जल्दी करो भाई, 50-50 वाला जल्दी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई देगा? और कोई देगा भाई 50-100 रुपए वाला? हाँ हाँ पढ़। अच्छा वो शेर बाकी है। हाँ वो बच्चा वाला शेर बाकी है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। हाँ बच्चे वाला शेर। वाह बस बस बस। शाह माशाअल्लाह। अब्दुल समद साहब ने भी 200 रुपए दिया है। माशाअल्लाह मोहम्मद तौफीक मोहम्मद सुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लड़के लोग अभी थके नहीं हैं, नौजवान लोग अभी मेरा थका नहीं है, मेरा बच्चा सब अभी थका नहीं है। अभी भी ये लोग ताउन कर रहे हैं, अभी भी ये लोग दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद गुलजार अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आजा जल्दी करो तरह करो। माशाअल्लाह। और कोई नौजवान कुछ देना चाहता है इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह एक बच्चा आ रहा, फोन पे करेगा भाई। रे दे देखिए माशाल्लाह। फोन पे करो बेटा, फोन पे करो, जल्दी करो, तरह करो फोन पे। जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे नौजवानों, भोजपुरी रह गया, इंशाल्लाह भोजपुरी फिर कभी सुना देंगे। माशाल्लाह। ये मोहम्मद असीम, अरे माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे नो। माशाल्लाह। देखिए देने वालों की लाइनें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर आलम मेंबर मोहम्मद शकूर सुरादी, हाकिम मेंबर मास्टर शफीक आलम जो मुखिया का बेटा है, रहीम ठिकादर, वकील मेंबर डॉक्टर नौशाद, दुलाल ठिकादर और रुमान हसन। इन तमाम हजरात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्टेज आए और दान करके जाए। हाँ भाई, जिन जिन लोगों का नाम लिया गया वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और जहाँ तक हो सके दिल खोल कर दान करें, ताउन करें मेरे भाई। आप नहीं देंगे कौन देगा? ईदगाह में नमाज हम पढ़ते हैं, ईदगाह की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। ईदगाह को बनाना मेरा काम है, तो इसलिए मेरे भाई ये ईदगाह को बनाने में हौसला हिम्मत हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें किया। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कद में ताउन किया, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, बिजनेस में, तिजारत में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह या अल्लाह यहाँ पर जितने लोग हम लोग मौजूद हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उनके कब्र को अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में सिर्फ बाग बना दे। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस माला शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हम में जो बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा।